जनों के संगम भांग जनों के आगम संसार वाला दूर करे ओम जय जगदीश I know you told your friend you're not okay. And tell me what's हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रन में। आज है 20 मई 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार का, और आज है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। सो थैंक गॉड इट इज़ फ्राइडे वाली फीलिंग दे रहे हैं बहुत से लोग मेरी तरह। आज अभी मैं सुबह नहा धो करके हो चुका हूँ तैयार, और बज रहे हैं सुबह के लगभग 10:30। मैं तैयार हो चुका हूँ, लेकिन मेरी आंखें लगभग तैयार नहीं है, थोड़ी थकी थकी सी लग रही है क्योंकि आज सोया हूँ थोड़ा सा कम। बट जो ये कम सोया हूँ इसका कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारे कज़न के घर। उसके घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन है। हम जा रहे हैं उसकी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने कि उसने लाइफ की इतनी बड़ी चीज़ जो है अचीव करी है, जो कि बहुतों का एक सपना होता है। क्या है वो चीज़ हम आपको बताएंगे, वहाँ पहुँचकर मिलवाएंगे उससे भी, और एक उसकी भी जो प्राउड फीलिंग होगी उसके साथ करेंगे डिस्कस कि उसको कैसा लग रहा है। सो अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर से, बाकी लोग भी हो रहे हैं तैयार मेरी तरह, तो जल्दी से घर से निकलते हैं, उसके घर पहुंचते हैं और फिर करते हैं बात। A few moments later. हो गए आप यार? हो गए तैयार? तो यहाँ पर हम सब लोग हो चुके हैं तैयार, सिर्फ अब जो वेट कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं शेफाली का। शेफाली अभी हो रही है रेडी अपने रूम में, तो जल्दी से वो हो जाती है रेडी। उसके बाद हम लोग निकलते हैं मेरे कज़न के पास पहुँचने के लिए, और वहाँ पहुँच करके करते हैं आप लोगों से बात। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आज हम आएंगे मेरे कज़न के घर, तो अभी उसके घर हम आ चुके हैं और मैं उसकी बालकनी में खड़ा हूँ। अंदर बहुत से लोग हैं जो उसकी एक अचीवमेंट को एंजॉय करने के लिए या फिर उसकी अचीवमेंट को जो है सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो क्या है वो अचीवमेंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकर के चलता हूँ आप लोगों को अंदर और दिखाता हूँ उसकी अचीवमेंट क्या है जिसको हम सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। ऐसे बात हो रही थी अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट उसकी जो है वो एक घर खुद है। तो आज इसके घर का है गृह प्रवेश, और हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसके घर के गृह प्रवेश के लिए। इस गृह प्रवेश के लिए इकट्ठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर, और हम कर रहे हैं इसको सेलिब्रेट। तो पूरा घर मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हवन में और हवन को करते हैं अटेंड, और उसके बाद बात करेंगे जो इस घर का प्राउड ओनर है, जो दंपत्ति है जिन्होंने घर लिया, उनसे भी बात करेंगे। तो अभी चलते हैं हवन में और मिलते हैं बाद में उस जो है प्राउड कपल से जिसका ये घर है। मिलते हैं आपसे कुछ देर में। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। और यहाँ पर इन मंत्र उच्चारणों के साथ पंडित जी ने शुभ आरंभ कर दिया था इस गृह प्रवेश के हवन का। सो गृह प्रवेश यहाँ हो चुका था शुरू। रिंकू और सपना, हाँ जी, आदित्य को हम प्यार से रिंकू बोलते हैं, तो रिंकू और सपना इस जो है पूजा में बैठ गए थे, साथ ही बैठा था उनका पुत्र
यूवी। तो यहाँ पर ये जो है हवन शुरू हो गया था। साथ ही इस हवन में पंडित जी ने रिंकू और सपना को दाम्पत्य जीवन की एक बहुत ही जो है अच्छी बात बताई थी, मूल बताया था दाम्पत्य जीवन का। साथ ही एक कथा भी सुनाई थी कि जिस प्रकार ईश्वर श्री राम भी उस जो है कथा से जुड़े हैं, कैसे रामेश्वरम का जो है शिलान्यास हुआ या किस तरह से रामेश्वरम स्थान का जो है कह सकते हैं कि उत्पत्ति हुई। तो वो कथा आप सुनिए इसके बाद। आई होप आप लोगों को वो कथा भी पसंद आएगी और मैं मिलता हूँ आप लोगों से कुछ ही देर में इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अपने हाथ से शुभ काम में पति का साथ नहीं देगी, उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। पूर्ण फल चाहे की पूजा करना, पत्नी का हाथ अभी हाथ रख के शादी करना। क्योंकि हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि जब 7 फेरे लेते हो, 7 फेरे के 7 वचन होते हैं। 7 वचन में जो 5वां फेरा होता है, 5वें फेरे का वचन होता है, उसके पंडितों को समझाया होगा। शादी बहुत पहले होगी, समझाया तो होगा नहीं। उसमें ही होता है कि शुभ कार्य जितने होंगे, शुभ कार्य जितने होंगे वो जब तक पति पत्नी एक साथ नहीं करेंगे तो उसका फल, उद्यापन हो, तीर्थ हो, कुछ भी हो, पत्नी के साथ में रख करके करने से अन्यथा यह हम नहीं कह रहे, सोचो पंडित कह रहे, पंडित नहीं कह रहे बल्कि शास्त्र कह रहा है। शास्त्र कह रहा है, कैसे कह रहा है जानते तो होगी भी, लेकिन फिर ध्यान देगा। जब लवकुश का जन्म हुआ था तो वाल्मीकि के आश्रम में थी सीता। कहाँ थी? वाल्मीकि आश्रम, वहाँ जन्म हुआ था। तो भगवान रामचंद्र यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है ना? यज्ञ किए थे तो उस यज्ञ में सीता जी थी नहीं, तो बिना सीता के यज्ञ होगा कैसे? तो सीता जी को पता चला कि मेरे पति जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, दूसरी पत्नी कर ली है क्या? लेकिन नहीं, ऐसा मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, तो ऐसा हो नहीं सकता। हुआ क्या, वहाँ वशिष्ठ जी ने सोने की सीता बना करके है, इसीलिए गठजोड़ा किया जाता है। गठजोड़ा किसे, आपकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हुआ और नहीं हो, आपका ये चुन्नी वगैरह लेकर के जंघे बैठ करके पूजा, आपकी चुन्नी हो या गठजोड़ा हो, गठजोड़ करके पूजा ये कर सकते हैं अकेले। और द्वारा पुरुष के बाद में जब सीता जी का हरण हुआ था तो रावण चुरा कर ले गया, रावण चुरा कर ले गया था। तो वहाँ भी क्या कहते हैं कि भगवान राम ढूंढते ढूंढते सीता जी को गए, तो काफी दूर निकल गए। तो ढूंढते ढूंढते काफी एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल, तीसरे जंगल ऐसे ढूंढ रहे। तो ढूंढते ढूंढते पुरुष के बाद में बहुत दूर निकले दक्षिण भारत में। कहाँ गए? दक्षिण भारत में गए। दक्षिण भारत में गए तो वहाँ जा करके उनको पता लगा कि मेरी सीता को रावण चुरा करके ले गया। कहाँ चुरा करके ले गया है? लंका में। बहुत रो रहे थे, राम बहुत रो रहे थे। किसके लिए रो रहे हैं? राम रो रहे थे सीता के लिए, मेरी सीता नहीं मिल रही है। यहाँ खग मधुकर से दी, मतलब पशु पक्षियों से भगवान राम पूछे मेरी सीता है कहाँ, मेरी सीता है कहाँ, उसके लिए बहुत रो रहे थे, सीता के लिए, है नहीं? तो पत्नी के लिए भगवान रोए हैं। कभी आप तक रोए हो? कभी पत्नी के लिए आप तक रोए हो? नहीं रोए? नहीं रोए ना? शिवू रोगे कब? जब ये भी 10 दिन के लिए मैके चली जाए तब। 10 दिन के लिए अगर मैके चली गई तब उसके बाद रोगे, है कि नहीं? मैके जाने पर 10 दिन खा 10 दिन ज्यादा नहीं। तो उसका भगवान राम भी बहुत रोए, बहुत रोए भगवान राम। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के लिए बहुत रोए, रूस चली गई। फिर उसके बाद में जब पता लगा कि दक्षिण लंका का रावण राजा रावण ले गया है चुरा करके, तो वहां पर उसके बाद में गए, समुद्र किनारे बैठ गए। समुद्र किनारे बैठ गए तो कहे कि हम रावण को मारने जा रहे हैं। रावण एक ब्राह्मण है,
अगर ब्राह्मण को मारेंगे तो हमारा पूरा परिवार ही नाश हो जाएगा। मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ और वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना महापाप है। लेकिन हमारी पत्नी का चोर भी है, मारना भी जरूरी है। तो याद किए कि इसको भगवान शंकर को याद किए। फिर उसके बाद में तो भगवान शंकर के याद किए, कहे कि प्रभु हम एक ब्राह्मण को मारने जा रहे हैं, मेरे ऊपर लेकिन कोई पाप न लगे, इसको देख रेख क्यों करना है। वही रामेश्वरम जिसको कहते हो, रामेश्वरम वही भगवान राम के बाद रामेश्वरम की स्थापना वहाँ। तो स्थापना होने पर एक विद्वान पंडित होना चाहिए। विद्वान पंडित वहाँ रावण के अलावा कोई था ही। सबसे बड़ा विद्वान कौन था? रावण था। और रावण ही पूजा करा सकता है। तो लक्ष्मण को कहा, तो लक्ष्मण ने धनुष बाण चढ़ाए, पत्र लिखा और रावण के पास मार दिया। रावण जाकर देखा, पत्र पढ़ा तो बस कहा कि क्यों से लग गया, राम ने मुझको बुलाया है शंकर जी की पूजा करने के लिए। और रावण का इष्टदेव कौन है? शंकर जी। और राम के इष्टदेव कौन है? शंकर जी। राम के भी शंकर जी हैं और रावण के भी शंकर जी हैं। उसको हो गया, लेकिन दिमागी, बहुत दिमागी था। कहा पूजा करने मैं चल रहा हूँ और सीता महल लंका बैठी है, पूजा कैसे होगी? उसने ही सोने सीता बनाई और आ करके बगल बैठा करके रामेश्वरम की स्थापना हुई। ये न कहो कि रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम ने अकेले कर दिया। हाँ, वहाँ भी सोने की सीता बनाई गई और पत्नी के साथ भी शुभ कार्य किया गया है। अकेले सूर्य को शुभ कार्य होता नहीं, उसका फल। आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया मंदिर में कहीं लगा दो, दान कर दो मंदिर में, इसका आप पानी गया आप कब तक, जब तक पत्नी साथ में संकल्प करके पूजा धर्मशाला बनाओ तो, प्याऊ लगाओ तो, है कहीं तीर्थों में जाओ तो अकेले तीर्थ कराओगे, तुम्हारा हो तब तो लगेगा, शादी की बात नहीं, ये नियम है, ठीक है ना। तो अभी जब प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद क्या कहते हैं कि भगवान राम उठने लगे। रावण दक्षिणा लिया, दक्षिणा लेकर के चला भी गया। कहा कि बताओ अब मैं जाऊं? कहा नहीं, क्या कहते तो सीता जी को ले जाओ, तू चोरी से ले गए, हमारे शत्रु हमारे बल है, वो तो मार करके मार सकते हो। ऐसे माने को वहां भी सीता जी की शादी प्रतिष्ठा। तो फिर उसके बाद रावण तो चला गया। तो उसके बाद सीता जी जब उठने लगे, सोने सीता, वही सोने की सीता उठने लगी, राम उठने लगे तो सोने सीता ऐसे पकड़ के राम की धोती से पकड़ ली और खींच ली। लेकिन आप मुझको छोड़ कहाँ जा रहे हैं? कि अमृत तुम्हारी हो गई, अमृत तुम्हारी हो गई, मुझको छोड़ कर तुम मत जाओ। तो कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो कई रानियां रखे थे, सिर्फ मात्र उनकी मुख्य 3 थी, लेकिन रानियां कई थी, लेकिन हम एक ही पत्नी रखेंगे, हमारी सीता ही रहेगी जो है, लेकिन दूसरी हम नहीं रखेंगे। तो उसके बाद में फिर उसने कहा कि अगले जन्म में जब हमारा दूसरा जन्म होगा, कृष्ण अवतार होगा, तो राधिका के रूप में आओगी, तब तुमको मैं अपनाऊंगा, लेकिन पत्नी के रूप में तब भी नहीं। प्यार सबसे ज्यादा करूंगा, प्यार तो बहुत करूंगा तुमको सबसे ज्यादा, लेकिन पत्नी तब भी नहीं माने, पत्नी मेरी रुक्मिणी ही नहीं माने। इसीलिए राधिका को बहुत प्रेम करते हैं, वही सोने सीता। वही आज भी सोना जो लोग पहनते हैं, सोने को नहीं मानता, सोना सब मानते हैं। कितना गोल्ड पहन ले, गले में डाल ले, हाथ में डाल ले, है। इसीलिए आज तक भी भगवान को ही सोना प्रिय हो गया है, वही सोने सीता राधिका बनी। इसलिए आप देखा, आप इनको हम नहीं, आप बस। अब सब लोग सामग्री डालो, ठीक है, और स्वाहा बोल करके डालो है। स्वाहा क्यों बोला जाता है? तो देवी जी का नाम है स्वाहा। स्वाहा जो है देवी जी है, तो देवताओं तक पहुंचाने कार्य करती है, ठीक है। ओम गंग गणपते नमः स्वाहा। ओम गंग गणपते नमः स्वाहा। ओम गंगा में हर स्वामी मनवांचे फल पावे। ओम जय जगदीश।
तो अब यहाँ पर समय था परिवारजनों का आरती करने का, तो यहाँ पर सभी लोगों ने आरती की थी और इसके बाद हम लोगों ने किया था लंच। और लंच से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरी मामी जी है जिनका नाम है सरोज, बड़ी मामी जी का। तो हमने बचपन में और अभी भी बहुत टाइम बिताया मामी जी के यहाँ पर और बहुत खाना खाया उनके हाथ का। तो कहीं भी कुछ भी फंक्शन होता है तो मामी जी किचन संभाल लेती हैं और हम लोग प्यार से उन्हें छेड़ते हैं कि ये अब जो है सरोज दा ढाबा खुल गया है। तो सरोज दा ढाबा आज भी लगा था और हम सब ने जो है सरोज दे ढाबे में खाना खाया था। तो चलिए यहाँ से मैं डायरेक्टली आप लोगों को लेकर चलता हूँ सरोज दे ढाबे पर और उसके बाद इस प्राउड कपल से कराता हूँ आपकी बात। तो चलिए मिलते हैं सरोज दे ढाबे पर। सरोज दा ढाबा है मामी जी? नहीं है। नहीं है? सरोज दा ढाबा? हाँ, सरोज का ढाबा तो है भाई, क्यों नहीं है? अरे भाई हाँ रहेगा? हाँ रहेगा, जहाँ जाओगे वहीं मिलेगा। इस ढाबे में खाना जो बड़े हो गए हैं। और क्या? आज बनी है दाल मखनी और पनीर, शाही पनीर। ये नई असिस्टेंट रख लिया आपने ढाबे में? हाँ, रखी है ये। नई असिस्टेंट है अब ठीक हो गया। हाय, तुम्हारा मियां जी कहाँ है? हेलो, प्लीज कम हियर। ये है हमारे दोनों प्राउड ओनर। Congratulations. थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सब आशीर्वाद देने आए, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। मुझे कैसा लगा भाई? आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से ही है। बड़े यस लोग हैं। एग्जैक्टली। इतने सारे अब लोग आप बड़ा समझ जाओगे, इन्होंने किसी कहीं ना कहीं आपको बता दिया कि मैं छोटा हूँ। आप बहुत मुझे पता है बहुत छोटा है। इतनी बड़ी फैमिली की वजह से बड़ा कर लेना। हाँ, ये मेगा ने बहुत अच्छी बात बोली, इतनी बड़ी फैमिली है उसकी वजह से बड़ा कर लेना। बड़ा कहाँ बैठे, अब इतने सारे लोग कहाँ बैठे पता ही नहीं चल रहा। सपना आमने सामने दोनों खड़े हैं? तो लिया क्या लिए? किसी ने लिया घर। हाँ सही बात। यस, वो बात अलग है कि आपने पार्टी नहीं दी, वो आपके ऊपर ड्यू है। कभी मर्जी घर आ जाओ। नो ये नहीं, ये कोई बात थोड़ी होती है बुआ। ये तो कोई बात नहीं होती, आपने पार्टी बचा ली। और जो ना आया आप खाने पे कॉन्सेंट्रेट करें, पनीर पर। खत्म हो गया। अरे नहीं कुछ, अरे नहीं कुछ चाहिए भाई। तो ये दोनों थे सपना और रिंकू, हमारे इस घर के प्राउड ओनर्स। सो ये उन लोगों का घर है। मैं आप लोगों को एक बार घर दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। सो एक बार मैं आप लोगों को पूरा घर फिर से दिखा देता हूँ।